गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। सुप्रभातम। एट्थ क्लास हम अपना अष्टम पाठ पढ़े थे आदि शंकराचार्य, जिसमें हमने पाठ का सारांश किया, पाठ को पढ़ा और उसका अर्थ को समझा। उसके बाद मैंने आपको कल सारांश भेजा था, आपने पाठ का सारांश किया होगा। इसके बाद आप करोगे शब्दार्थ। ठीक है, इस पाठ में आप क्या करोगे, इसके बाद शब्दार्थ। ठीक हो गया। शब्दार्थ करने के बाद हम पहुंचते हैं अभ्यास पे। ठीक हो गया। अभ्यास में जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है आम अथवा ना इति लिखत। ठीक है, आम का अर्थ होता है हाँ, ना का अर्थ होता है नहीं। ये मैंने आपको बताया है पहले भी, है ना। तो इसमें क पूछा है, जगत गुरु शंकराचार्यस्य जन्म पेरियार इति नद्या तटे कालड़ी ग्रामे अभवत्। कह रहा है जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म पेरियार नदी के तट पर कालड़ी गांव में हुआ था ना। उनका जन्म, जगत गुरु शंकराचार्य जो थे उनका जन्म पेरियार नदी तट पर और कालड़ी गांव में हुआ था। तो ये सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आम। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक हो गया। दूसरा ख पूछा है, सौ सहसा नक्रेण न ग्रहिता, वह अचानक मगरमच्छ के द्वारा नहीं पकड़ा गया। तो वह अचानक मगरमच्छ के द्वारा पकड़ा गया, नहीं गया या पकड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बोल रहा है, कह रहा है सौ सहसा नक्रेण न गृहीतः, वह अचानक मगरमच्छ के द्वारा नहीं पकड़ा गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ना, क्योंकि वह सहसा अचानक मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिया गया था। ठीक है। अगला पूछता है, सौ परिवार जकई सह पर्यटनम काशीम अगच्छत, वह अपने परिवारों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ घूमने के लिए काशी गए। तो ये सही है, गए थे वह, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आम। ठीक है। अगला है, मंडन मिश्रेण सह तस्य शास्त्रार्थ न अभवत, जो मंडन मिश्र थे उनके साथ उनका शास्त्रार्थ नहीं हुआ था शास्त्रार्थ, है ना। इसलिए गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ना। ठीक है। अगला है, आधुना अपि अस्य शास्त्रार्थस्य चर्चा भवति, अभी भी मतलब इस शास्त्रार्थ की चर्चा होती है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आम। ठीक है, तो ये थे हमारे आम अथवा ना। ठीक है, अब है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरा। दूसरा अभ्यास में क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछता है, शिव गुरु को आसीत, शिव गुरु कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है शिव गुरु जो थे वो कौन थे, शंकरस्य पिता, अर्थात शंकर के पिता थे। ठीक है, शिव गुरु कौन थे, शंकर के पिता थे। जब हमने पाठ में पढ़ा तो आपको याद होगा कि वहाँ पे आया था। ठीक है, तो शिव गुरु लिखोगे आंसर, शिव गुरु शंकरस्य पिता आसीत। ठीक है, क की जगह पे क्या लिखोगे, शंकरस्य पिता आसीत। ठीक है। अगला ख पूछता है, आचार्य शंकर कति मठानाम स्थापनाम अकरोत्, आचार्य शंकर ने कितने मठों की स्थापना की, नामोल्लेखम कुरुत, नाम भी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आचार्य शंकर ने कितने मठों की स्थापना की, सबसे पहले आंसर आएगा, आचार्य शंकरः चत्वारः मठानां स्थापनाम अकरोत्। कति की जगह पे क्या लिखोगे, चत्वारः मठानां स्थापनाम अकरोत्। अब यहाँ से हम चलेंगे जहाँ पाठ था उस पेज पे, वहाँ नामोल्लेख मिलेंगे हमें। ठीक है, कैसे, इस तरीके से लिखोगे। नंबर 1 पे श्रृंगेरिया द्वारकायां जगन्नाथपुर्या भद्रया च मठानाम स्थापनाम अकरोत्। ठीक है, 4 मठों की स्थापना की थी, लिखोगे श्रृंगेरिया द्वारकायां जगन्नाथपुर्या भद्रया च मठानाम स्थापना अकरोत्। ठीक है, दूसरे का आंसर यहाँ से लिखोगे। ठीक है, पहले चत्वारा मठाना में स्थापना अकरोत्, उसके बाद इन चारों के नाम यहाँ लिखोगे आंसर में। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे चत्वारा लिखने के बाद हम अगले पेज पे जाएंगे, वहाँ से नाम को लिखते हुए आंसर को पूर्ण करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है, बद्रीनाथः कस्मिन् राज्ये आसीत्। ठीक है, जो बद्रीनाथ मंदिर है, जो बद्रीनाथ धाम है, वह किस राज्य में है? तो सभी को पता है बद्रीनाथ कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में ही है। तो आंसर आएगा बद्रीनाथः उत्तराखंड राज्ये अस्ति। ठीक है। अगला है, श्रृंगेरी मठः कुत्र अस्ति। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे श्रृंगेरी मठः तमिलनाडु राज्ये अस्ति। ठीक है। तो ये थे हमारे पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अस्मिन् पाठे आगतानाम् अव्ययपदानां सूचिनिर्माणं कुरु, तेषाम् अर्थं हिंदी भाषायां लिखत। ठीक है। इनके हमने क्या करना है, हिंदी भाषा में भी क्या लिखने हैं, अर्थ लिखने हैं। पहले क्या करना है, सूची निर्माण करना है। ठीक है। तो जैसे जो इस पाठ में आए गए अव्यय हैं, पहले हम उनको देखेंगे। मैं यहाँ अर्थ बताऊंगी, कॉपी में भी आप अर्थ लिखोगे। ठीक है। जैसे हमारे पाठ में आया गया शब्द है, जैसे है तत्र। ठीक है, अव्यय पद आया है एव। ठीक है, सहसा, अत्र, बहि, तथापि। ठीक है, यदा और तदा। ठीक है, ये शब्द क्या है, अव्यय शब्द आए गए हैं हमारे पाठ में। ठीक है। तो इनके अर्थ भी आपको भेजे जाएंगे, आप इसको अपनी कॉपी में करोगे। तो आज आप शब्दार्थ पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन करोगे। इससे आगे आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा।